हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 18 ऑफ चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 19। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों, अ टेलीफोन केबल एट अ प्लेस हैज 4 लॉन्ग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वायर। ठीक, मतलब एक टेलीफोन केबल था जिसके अंदर 4 हॉरिजॉन्टल वायर्स थे, कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, और उनमें से मतलब कि सब में से 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा था। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ करंट I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। बट बच्चों नोट करिए कि इस 1 एम्पियर के करंट को पास करने वाले 4 केबल्स थे, तो हम क्या कर सकते, मैग्नेटिक फील्ड को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते, या तो हम दूसरा एक काम कर सकते कि करंट को ही 4 गुना कर दिया जाए। राइट है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ही 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली करंट इंडिकेट कर देता हूँ 4 एम्पियर। देखिए ध्यान रखिएगा, काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंदी होगा बट कैलकुलेशन बेस्ड भी होगा। ठीक है, तो यानी कि आपका अगर कैलकुलेशन पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप इस एग्जाम्पल को इजीली कवर कर सकते हो। नेक्स्ट, इन द सेम डायरेक्शन इज टू वेस्ट। अब देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमारा जो करंट कैरिंग वायर था वो कुछ इस डायरेक्शन में था। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, और यहाँ पे करंट पास हो रहा था I। तो अगर यहाँ पे मैं बच्चों राइट हैंड थंब रूल लगा दूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगा। सॉरी, एकदम अच्छे से सर्कल नहीं बन पाया, बट हम कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगा। ऐसे नीचे जा रहा होगा, ऐसे ऊपर जा रहा होगा। राइट है, आगे चलते। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 0.39 गाउस, यानी कि यहाँ पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया है अर्थ का 0.39 गाउस। राइट है, एंड द एंगल ऑफ डीप यानी बच्चों फाई इज इक्वल टू हमें दिया है 35 डिग्री। The magnetic declination is nearly 0. What are the resultant magnetic field at point 4 centimeter below the cable? अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था 4 सेंटीमीटर बिलो एंड अपर साइड। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एडिटिंग कर दीजिए आप। यहाँ पे जो हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो कहाँ फाइंड आउट करना है, बिलो 4 सेंटीमीटर एंड अप साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए कि ये डिस्टेंस मेरा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे मुझे 2 मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा बच्चों तो उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम काम करेंगे उसके मतलब कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा सबसे पहले वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट का बच्चों फॉर्मूला होगा BV इज इक्वल टू B साइन फाई। अब देखिए B की वैल्यू तो हमें पता थी 0.39, और यहाँ पे साइन फाई की वैल्यू थी 35। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आएगा साइन 35। अब देखिए काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर साइन 35 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे। तो उसके लिए आपको बच्चों ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको साइन टेबल को यूज़ करना है। ठीक है, साइन 35 ढूंढना काफ़ी इजी है। आप साइन टेबल को अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे बच्चों साइन 35 की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी 0.5736। करेक्ट। अब क्या करिए, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बच्चों 0.2237 गाउस। राइट है, यानी कि ये मुझे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मिल चुका। अब सिमिलरली हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, जिसका नाम है BH इज इक्वल टू B cos फाई। अब सिमिलरली हम सेम पैटर्न में काम करेंगे बच्चों। B की वैल्यू हमने रख दी 0.39 गाउस। अब cos फाई, तो यहाँ पे भी 5 की जगह पे हम रखेंगे cos 35। अब यहाँ पे भी सेम इश्यू,
cos 35 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो सेम जैसे साइन टेबल होता है वैसे cos और tan का भी टेबल मिल जाएगा बच्चों आपको। और मार्केट में ऐसी लॉगबुक भी अवेलेबल है जिसमें साइन cos tan सबके टेबल दिए होते हैं, ठीक है। तो उसे आपको परचेस करना होगा। और यहाँ पे अगर मैं cos 35 की वैल्यू की बात करूँ बच्चों, तो cos 35 की वैल्यू होती है 0.8192 और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आंसर आ जाएगा 0.3195 गाउस, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ और ये था मेरा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, ठीक है बच्चों। चलिए ये काफ़ी इजी था, यहाँ तक हम पहुँच चुके। अब हमें बात करना था रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किस किस का होगा, तो भाई अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और केबल का मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को तो फाइंड आउट कर लिया, अब हम क्या करेंगे भाई, केबल के मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग वायर, ठीक है। अब देखिए बच्चों उसका भी एक इजी फॉर्मूला है, B इज इक्वल टू म्यू 0I अपॉन 2πr या तो 2πy, ठीक है। तो हमें जो डिस्टेंस है r वो लेना था 4 सेंटीमीटर। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, म्यू 0 की वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁷I। अब ध्यान दीजिए अगर I की वैल्यू आप 1 एम्पियर लेते हैं तो आपको मैग्नेटिक फील्ड को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हाँ यहाँ पे हमारे पास 4 वायर थे। और अगर आप करंट को ही 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, करंट जो 1 एम्पियर था उसको 4 से मल्टीप्लाई करके 4 एम्पियर करंट ले लिया है, डिवाइड बाय 2π इंटू 4 सेंटीमीटर तो 0.04। चलिए बच्चे लोग कैलकुलेशंस को फिनिश कर दीजिए और यहाँ पे बच्चों आपको आंसर मिल जाएगा 0.2 गाउस, राइट। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग वायर। चलिए अब हमारा सही काम शुरू होता है। हमें यहाँ पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना था, बट कहाँ पे, बिलो 4 सेंटीमीटर एंड अपर साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ पे बच्चों बिलो 4 सेंटीमीटर की डिस्कस करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। सिमिलरली हमारा जो करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इस डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। यानी कि दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं और सेम डायरेक्शन में होंगे तो हम दोनों को जोड़ेंगे। बट जब मैं अपर साइड की बात करूंगा तो अपर साइड क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको इस तरफ मिलेगा BH और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर आपको मिलेगा यहाँ पे B। मतलब कि जब अपर साइड के हम डिस्कस करेंगे बच्चों तो वहाँ पे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वहाँ पे हमें सब्सट्रैक्शन लेना पड़ेगा। और यहाँ पे मतलब कि लोअर साइड, यानी कि मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ पॉइंट P, यहाँ पे नाम दे देता हूँ पॉइंट Q ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो पॉइंट P पे हम उन दोनों को जोड़ेंगे और पॉइंट Q पे हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके लिए अब मुझे नेक्स्ट स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप एक काम कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो स्क्रीन को पॉज करके लिख भी सकते हो, ठीक है, एज यू विश। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम बच्चों बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, राइट। चलिए तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे दूंगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। और यहाँ पे साथ में एक थोड़ी सी हिंट लिख देता हूँ, बिलो वायर, ठीक है। बिलो वायर या तो केबल भी आप लिख सकते हो, यानी कि केबल के नीचे के पोर्शन में। अब नीचे के पोर्शन में क्या था बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ केबल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ दोनों सेम डायरेक्शन में थे। तो हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो ये कितना मिला था हमें, 0.2, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखिए यहाँ पे रहा कितना है, नोट कर लीजिए 0.3195। तो हम क्या कर देंगे, प्लस 0.3195। चले दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पे बच्चों आंसर मिलेगा हमें 0.5195 गाउस, ठीक है। ये मुझे मिल गया रिजल्टेंट। और बट अभी तो वर्टिकल कंपोनेंट भी था,
तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगा? हमारे पास दो कंपोनेंट थे, ये मिला मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रिजल्टेंट। अब वर्टिकल के साथ अगर मैं नोट करूँ तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ बी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट आर एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर, राइट। चलिए, अंडर रूट आर एच कितना था भाई हमारा 0.5195 का होल स्क्वायर प्लस बी वी का होल स्क्वायर। बी वी कितना था बच्चों? नोट करिए, यहाँ पे रहा 0.2237, तो 0.2237 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, कैलकुलेटर पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, गलती मत करिएगा। तो आपको पहले क्या करना है, 0.5195 का होल स्क्वायर करना है, साथ में 0.2237 का भी स्क्वायर करना है, दोनों को जोड़ के फिर उसका रूट निकाल दीजिए, राइट है। और अगर आप यहाँ पे रूट निकालोगे बच्चों तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा यहाँ पे 0.5656 गाउस, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट बिलो द वायर। और अब हम सेम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे 4 पॉइंट क्यू। तो मैं यहाँ पे बच्चों हेडिंग दे दूंगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू, ठीक है। अब पॉइंट क्यू जो है वो अपर साइड था, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ अपर साइड, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे इस ड्राइंग में कि जो ये पॉइंट क्यू है, यहाँ पे हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का बच्चों सब्सट्रैक्शन लेना पड़ेगा, राइट है। तो मैं पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए ही बात करूंगा, तो उसे मैंने नाम दे दिया आर वाई। तो इस इक्वल टू क्या होगा, बी एच माइनस बी, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, बी एच की वैल्यू फिक्स थी 0.3195 माइनस 0.2। अब यहाँ पे तो कैलकुलेशन काफ़ी इजी है, बिना कैलकुलेटर पे भी हो सकती है, 0.1195 गाउस। तो ये मुझे मिल गया आर वाई। अब वापस से मुझे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। चलिए, तो यहाँ पे हम बी डबल डैश नाम देंगे, तो बी डबल डैश इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, आर वाई का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। तो आर वाई बच्चों मिला था 0.1195 का होल स्क्वायर प्लस बी वी तो फिक्स था 0.2237 का होल स्क्वायर। चलिए बच्चों, आप दोनों का स्क्वायर करिए, ऐड करिए और उसका रूट निकाल दीजिए, और फाइनली बच्चों यहाँ पे आंसर आएगा 0.2536 गाउस, राइट। तो ये मुझे मिल गया मैग्नेटिक फील्ड एट 4 सेंटीमीटर अबोव द वायर, ठीक है। काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस था बच्चे लोग ये, बट काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी। कैलकुलेशंस थोड़ी बड़ी हो सकती है बट काफ़ी इजी कहूँगा मैं इसे, ठीक है। आई होप बच्चे लोग आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 20 के साथ। थैंक यू।